हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू एंड आज हम लोग करने वाले हैं एंशियंट इंडिया। ये बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है। तो प्री हिस्ट्री फेज देख लेते हैं। द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, उससे आता है इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री। सो मीनिंग इसका क्या होता है? इंक्वायरी। हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी। नॉलेज अक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन मतलब खोज से जो नॉलेज आती है उससे कहते हैं हिस्ट्री। इट corresponds टू द स्टडी ऑफ द पास्ट एंड थ्रोज लाइट ऑन द वेरियस पास्ट इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आपका करस्पॉन्ड करती है स्टडी ऑफ पास्ट से, जो कि थ्रो करती लाइट ऑन वेरियस पास्ट इवेंट्स ऑफ significance which shaped the and evolved human experiences, जिसने सेव किया एंड इवॉल्व किया ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को। एंड हिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में। सो इवेंट्स अकरिंग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द राइटिंग आर कंसिडर्ड द डोमेन ऑफ प्री हिस्ट्री। जब आपके रिटन एविडेंसेस नहीं हैं तो उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द 3 स्टोन एजेस से। प्री हिस्ट्री को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 3 स्टोन एजेस से। And defining proto-history is rather difficult as it has different connotations. Generally ये रेफर करता है टू ए पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बीच के पीरियड को, ड्यूरिंग विच ए कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैज़ नॉट येट डेवलप्ड। राइटिंग नहीं डेवलप्ड हुई थी and are mentioned in the written records of a contemporary literate civilization। ठीक है, जो उनका कल्चर एंड सिविलाइजेशन नॉट येट डेवलप्ड राइटिंग थी, ये अभी तक डेवलप्ड राइटिंग नहीं थी, फिर भी इसमें मेंशन है कि रिटन रिकॉर्ड्स हैं कंटेम्प्रेरी लिटरेचर सिविलाइजेशन की, जैसे कि स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन रिमेन्स अनडेसिफर्ड। तो जिससे हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप किस में रखेंगे? प्रोटो हिस्ट्री में, जो कि मतलब उसके रिमेन्स हैं जो कि उसको खुद बता देते हैं कि क्या हुआ होगा या कैसी रही होगी। हाउएवर सिंस इट्स एग्जिस्टेंस इज नोटेड इन मेसोपोटामियन राइटिंग्स इट इज़ कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। एंड इसके बारे में जो कुछ चीज़ें मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली हैं, इसी वजह से इसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। एंड द वैदिक सिविलाइजेशन फ्रॉम 1500 टू 600 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, बिफोर कॉमन एरा, हैड एन ओरल लिटरेरी ट्रेडिशन। तो जो वैदिक सिविलाइजेशन जो कि 1500 से 600 BC में थी, उसमें ओरल लिटरेरी ट्रेडिशन था, दो दे डिड नॉट टेक टू लिटरेरी राइटिंग्स। वो लिटरेरी राइटिंग्स को नहीं लेते थे। दे कैन दस बी कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री एज वेल। तो इसीलिए से वो कंसिडर किए जाते थे एज ए पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। So archaeologists consider Neolithic and Chalcolithic cultures to be a part of proto history। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें कंसीडर करते हैं नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक कल्चर्स के तौर पे टू बी ए पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक कल्चर्स क्या है प्रोटो हिस्ट्री में? एंड द स्टडी ऑफ द पास्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग्स, the study of literate societies based on the written and archaeological sources। तो उसको आपको बोलते हैं कंस्टिट्यूट करता है हिस्ट्री को, जिसमें आपको प्रॉपर रिटन एंड लिटरेट वर्क्स मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, उसके लिए आपको हिस्ट्री कहते हैं। तो प्री हिस्ट्री जिसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री जो उसकी सिविलाइजेशन के बारे में कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाते हैं,
एग्जैक्टली कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, बट जैसे अभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में फर्स्ट ऑफ उसके एक्सकेवेशन से पता चलता है, दूसरा उसके बारे में मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे मिलता है रिटर्न, तो ऐसे तो वो हो गया प्रोटो में आपका। एंड जो हिस्ट्री है वो आपकी उसमें पूरा प्रॉपर रिटन वर्क है। एंड हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन इंडिया गो बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स। हिस्ट्री और आइडेंटिटी जो है ह्यूमन सेटलमेंट्स का इंडिया में गो बैक जाता है प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। द क्रेडिट फॉर डूइंग एन अर्ली एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री गो टू रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट। तो जो क्रेडिट होता है अर्ली एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री का, तो कहाँ जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट की तरफ, जो कि डिस्कवर्ड व्हाट वाज प्रोबेबली द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल। तो जिन्होंने डिस्कवर किया कि क्या था पहला पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर्ड इन इंडिया, द पल्लावरम हैंड एक्स। द पल्लावरम हैंड एक्स। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रेडिट होता है जो एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री का, उसका जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को, जिन्होंने डिस्कवर किया था पहला पैलियोलिथिक टूल जो था पल्लावरम हैंड एक्स। ये पूरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये पूरा रॉबर्ट ब्रूस ने पहला पैलियोलिथिक टूल खोजा और जिसको इंडिया में खोजा, एंड पल्लावरम हैंड एक्स जिसको बोलते हैं। तो लेटर ही डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्री हिस्टोरिक साइट्स इन साउथ इंडिया। फिर बाद में उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्री हिस्टोरिक साइट्स खोजी साउथ इंडिया में। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर मॉर्टिमर व्हीलर इज इक्वली सिग्निफिकेंट। और सर मॉर्टिमर व्हीलर का कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी है, एज उन्होंने उनके एफर्ट्स जो थे ग्रेटली कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स हमारी नॉलेज ऑफ द प्री हिस्टोरिकल कल्चर्स ऑफ इंडिया। टूवर्ड्स किस तरफ? प्री हिस्टोरिकल कल्चर्स ऑफ इंडिया एंड दियर सीक्वेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एज एंड टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल एंड सब्सटेंसेस बेस्ड एंड इंडियन स्टोन एज। तो प्री हिस्टोरिकल कल्चर्स ऑफ इंडिया एंड दियर सीक्वेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एज टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स सब्सटेंसेस जो हैं सब्सटेंस बेस एंड इंडियन स्टोन एज इज क्लासिफाइड प्राइमरीली इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है इंडियन स्टोन एज, सो ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज पैलियोलिथिक एज जिसे बोलते हैं, ये आपका 5 लाख से 10,000 BCE बिफोर कॉमन एरा में था। एंड लेट स्टोन एज मीजोलिथिक एज 10,000 से 6,000 BC में। एंड न्यू स्टोन एज नियोलिथिक एज 6,000 to 1,000 BC के बीच का टाइम है, ठीक है। जनरल टाइम रेंज इज स्पेसिफिक एज देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वेरी। हाँ ये मतलब ये जनरल टाइम है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि टाइम कहाँ से कहाँ। सो पैलियोलिथिक एज क्या थी? हंटर एंड फूड गैदरर्स की एज थी। इसमें ह्यूमन वॉज हंटर एंड फूड गैदरर। सो द पैलियोलिथिक एज इज़ द अर्लीस्ट, सबसे पहले की एज, पीरियड ऑफ द स्टोन एज विच डेवलप्ड इन द प्लीस्टोसीन पीरियड, जो किस में डेवलप हुई थी? इन द प्लीस्टोसीन पीरियड ऑफ द आइस एज। प्लीस्टोसीन पीरियड ऑफ द आइस एज में जो कि डेवलप हुई थी। इट वॉज स्प्रेड इन प्रैक्टिकली ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ द इंडस एंड गंगा। ये स्प्रेड हुआ इन प्रैक्टिकली ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ये कहाँ नहीं हुआ? एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा में। तो पैलियोलिथिक एज सबसे पहली स्टोन एज है एंड जो कि डेवलप हुई थी प्लीस्टोसीन पीरियड में या फिर आइस एज,
जो है उसमें, एंड ये स्प्रेड होती है प्रैक्टिकली कहाँ से कहाँ तक, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में थी। कहाँ पे नहीं थी, ये एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा में नहीं थी। एंड पैलियोलिथिक मैन ऑफ इंडिया आर सेड टू हैव बिलोंग्ड टू द नेग्रिटो रेस। जो पैलियोलिथिक मैन था वो किस रेस से बिलोंग करता था, नेग्रिटो रेस से बिलोंग करता था। लिव्ड इन केव्स में रहता था, गुफाओं में, एंड रॉक शेल्टर्स में, चट्टानों के शेल्टर्स में रहता था। दे वर फूड गैदरिंग पीपल, वो फूड गैदर करते थे, खाते थे। एंड हु लिव्ड ऑन हंटिंग, मतलब शिकार करते थे, गैदर करते थे वाइल्ड फ्रूट्स को एंड वेजिटेबल्स को। ठीक है, ये ऐसे थे। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उनको कैसे खेती करनी है, किसानी करनी, ये नहीं पता था। हाउस बिल्डिंग का कोई नॉलेज नहीं था, पॉटरी का नॉलेज नहीं था, या फिर किसी मेटल का नॉलेज नहीं था। इट वॉज ओनली इन लेटर स्टेजेस दैट दे अटेंड द नॉलेज ऑफ फायर। पैलियोलिथिक में फायर का आया था, लेकिन काफ़ी लेटर स्टेजेस में आपको फायर का नॉलेज देखने को मिलता है। उसके पहले वो अपना कच्चा ही खा जाते थे। उन्होंने या तो वाइल्ड फ्रूट्स खाए या तो हंटिंग करके जो भी एनिमल है उसको खा जाते थे। एंड मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज टूल्स ऑफ अनपॉलिश्ड, इस पीरियड में मैन क्या यूज करता था, टूल्स ऑफ अनपॉलिश्ड अनड्रेस्ड रफ स्टोन्स, अनपॉलिश्ड अनड्रेस्ड रफ स्टोन यूज करता था। मेनली हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, ब्लेड्स, ब्यूरिन एंड स्क्रैपर्स। ठीक है, तो ज़्यादा उसको अच्छे से उनका करने का कुछ था नहीं, जैसे तैसे वो बना के अपना उनका काम कर लेते थे, उनका गैदरिंग का काम हो जाए बस, एंड लाइफ चलती रहे। तो क्या क्या टूल्स थे, हैंड एक्स, क्लेवर्स, चॉपर्स, ब्लेड्स, ब्यूरिन, स्क्रैपर्स। सिंस द स्टोन टूल्स वर मेड ऑफ ए हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्टजाइट, तो ये जो स्टोन टूल्स थे किसके बने होते थे, हार्ड रॉक के बनते थे, जिसको कहते थे क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट्स। ठीक है, पैलियोलिथिक मैन आर देयर फॉर ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टजाइट मैन, इसीलिए पैलियोलिथिक मैन को क्या कहते हैं, क्वार्टजाइट मैन कहते हैं। तो ये भी कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वार्टजाइट मैन के बारे में बोलिए, तो वो किसके बारे में पूछना चाह रहा है, वो पैलियोलिथिक मैन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। सो हेयर इज़ द टूल्स जो कि इस टाइम में यूज होते थे, पैलियोलिथिक टूल्स। ये पत्थर के टूल्स हैं, उतना मतलब पॉलिश्ड या अच्छे से चिकने वगैरह नहीं है, उनको बस बनाया हल्का सा नुकीला, देन वो अपना करने लगते थे। ठीक है, सो पैलियोलिथिक टूल्स, पैलियोलिथिक एज इज डिवाइडेड इनटू 3 phases अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड। जो पैलियोलिथिक एज है वो डिवाइड हुई थी कितने फेज में, 3 फेज में, इनटू 3 phases अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड। जो नेचर ऑफ स्टोन टूल्स यूज होते थे उस हिसाब से 3 phases में डिवाइडेड है पैलियोलिथिक। अर्ली एंड लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, लेटर एंड अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, सो जो अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक है वो कैसा होता था, यूज ऑफ हैंड एक्स, चॉपर्स एंड क्लेवर्स, मेनली फॉर चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग। ठीक है, ये किसके लिए यूज होते थे, चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग के लिए यूज होते थे। मिडिल पैलियोलिथिक में स्टोन टूल्स मेड अप ऑफ फ्लैक्स होते थे, मेनली स्क्रैपर्स, बोर्स, पॉइंट्स एंड ब्लेड लाइक टूल्स होते थे। एंड लेट या अपर पैलियोलिथिक में सो पैरेलल साइडेड ब्लेड्स होते थे, ब्यूरिन्स एंड सम स्टेंसेस ऑफ बोन टूल्स भी देखने को मिले हैं, सम स्टेंसेस। ठीक है, तो देख लेते हैं। एंड अर्ली जो है उसमें फाउंड कहाँ किया गया, फाउंड इन सोन एंड सोहन रिवर वैली, नाउ इन पाकिस्तान, कश्मीर, थार डेजर्ट। तो अर्ली पैलियोलिथिक के जो हमें प्रूफ कहाँ से मिले हैं, ये मिले सोन नदी जो है या फिर सोहन रिवर वैली है,
पाकिस्तान में है, कश्मीर या कश्मीर में वहाँ मिले एंड थार डेजर्ट में मिले हैं। सो जो मिडिल पैलियोलिथिक है इसमें भी आपको इसके कहाँ मिले हैं प्रूफ। तो ये मिले हैं फाउंड इन सोन, नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर वैलीज। तो इन सोन, नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर वैलीज में इनके आपको मिले हैं प्रूफ। एंड फाउंड जो ये लेट पैलियोलिथिक पीरियड है इसके कहाँ से मिले हैं, फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सेंट्रल मध्य प्रदेश, साउदर्न उत्तर प्रदेश, इन एरिया से मिले हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश एंड साउदर्न यूपी, ठीक है। एंड ये भी और है। इसके अलावा जो ये जो थार डेजर्ट है ये कहाँ पे है आपका है, थार डेजर्ट दिदवाना राजस्थान। और इसके अलावा हीरन वैली में मिले हैं गुजरात में, हीरन वैली गुजरात। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश में आपके अर्ली पैलियोलिथिक के वो मिले हैं प्रूफ। एंड बेलन वैली मिर्ज़ापुर में भी मिले हैं, यूपी में मिर्ज़ापुर बेलन वैली है, यहाँ से भी आपको अर्ली प्रूफ्स मिले हैं पैलियोलिथिक के। एंड जो मिडल वाले प्रूफ्स हैं ये कहाँ से, पोतवार प्लेट्यू बिटवीन इंडस एंड झेलम के बीच में। एंड संघाओ केव नियर पेशावर, संघाओ केव नियर पेशावर पाकिस्तान के पास मिले हैं इसके प्रूफ्स। पोतवार प्लेट्यू बिटवीन इंडस एंड झेलम रिवर एंड संघाओ केव नियर पेशावर पाकिस्तान। इसके अलावा जो लेट पैलियोलिथिक के प्रूफ्स हैं वो हैं आपके क्या, ये मिले हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में। एंड बोन टूल्स जो हैं ये पाए गए कहाँ पे, केव साइट ऑफ कुरनूल में। एंड मुच्छतला चिंतामणि गवी इन आंध्र प्रदेश, ये कहाँ मिले हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू। बोन टूल मिले हैं आपके केव साइट ऑफ कुरनूल एंड मुच्छतला चिंतामणि जावी इन आंध्र प्रदेश में मिले हैं बोन टूल के प्रूफ। सो ये जो आपका अर्ली पैलियोलिथिक थी ये कब से कब तक रही अंदाजे से है, ये 5 लाख से 50,000 BC तक थी। कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज, ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज का कवर करती है। एंड जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है इसका क्या है टाइम पीरियड, ये 50,000 BC से 40,000 BC तक थी। 50,000 बिफोर क्राइस्ट एरा से, कॉमन एरा से 40,000 बिफोर कॉमन एरा तक थी। एंड ये इस्टेब्लिश होती है ओनली इन द 1960 बाई HD Sankalia and was named Nevasan Industry after the site of नेवासा, नेवासा में इसका मिला इस्टेब्लिश्ड हुआ है। HD संकालिया एंड वॉज ये नेम हुआ नेवासन इंडस्ट्री आफ्टर द साइट ऑफ नेवासा में मिला था महाराष्ट्र में। एंड जो आपका लेट पैलियोलिथिक है उसका टाइम पीरियड है 40,000 BC से 10,000 BC तक। एंड ये आपका होमो सेपियंस फर्स्ट अपीयर्ड एट द एंड ऑफ, एंड इस पीरियड में इसके एंड में होमो सेपियंस फर्स्ट अपीयर हुआ एट द एंड ऑफ दिस फेज। किस फेज के एंड में, लेट पैलियोलिथिक फेज के एंड में होमो सेपियंस अपीयर होता है। एंड कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज, ये कोइंसाइड करता है विद द लास्ट फेज ऑफ आइस एज व्हेन द क्लाइमेट बिकेम कंपैरेटिवली वार्म एंड लेस ह्यूमिड, जिसमें कि क्लाइमेट कंपैरेटिवली वार्म होता है, लेस ह्यूमिड होता है। एंड नाउ मीजोलिथिक पीरियड, अभी तक बंदा कैसा था, हंटर एंड गैदरर, उसको खाना है पीना है सो जाना है, ठीक है। अभी मीजोलिथिक हंटर भी कर रहा है हर्डर भी कर रहा है, ठीक है। तो मीजोलिथिक पीरियड को देख लेते हैं, लेट्स सी। सो ये इनके रहे टूल्स की देखो वैरायटी भी बदल गई एंड उनका साइज़ भी छोटा हो गया है कंपैरेटिवली टू द पैलियोलिथिक पीरियड।
So the Mesolithic age represents the intermediate stage in Stone Age culture. ये स्टोन एज कल्चर में मिडिल में पहले पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक्स, ठीक है। एंड बोथ मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर्स बिलोंग टू होलोसीन एरा से ये आपके बिलोंग करते हैं। जो पहला वाला था पैलियोलिथिक, वो किससे बिलोंग करता था? प्लीस्टोसीन एरा से, जो सक्सीडेड द प्लीस्टोसीन एरा अराउंड 10,000 ईयर्स एगो, ठीक है। तो अभी कौन सा एरा आ गया? होलोसीन एरा आ गया है, ठीक है। एंड द मीजोलिथिक मैन लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग, अभी देखो फिशिंग का नॉलेज आ गया, पहले फिशिंग नहीं हो रही थी। फूड गैदरिंग एंड इन लेटर स्टेजेस ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, फिशिंग होने लगी, डोमेस्टिकेशन होने लगा, हंटिंग का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि आइस एज में जो एनिमल्स थे वो लार्ज एनिमल्स थे। पहले लार्ज एनिमल्स होते थे तो वो लोग ग्रुप में हंटिंग करते थे, बट अभी एनिमल्स का साइज़ भी रिड्यूस हो जाएगा, जिससे हंटिंग में भी हमारे छोटे टूल्स भी यूज होंगे। एंड वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ द मीजोलिथिक एज वॉज रिडक्शन इन साइज ऑफ वेल एस्टेब्लिश टूल टाइप्स। ये की एस्पेक्ट है, इसमें आपका जो टूल्स हैं उनका साइज़ भी छोटा हो जा रहा है। द करेक्टरिस्टिक टूल ऑफ दिस एज वॉज माइक्रोलिथ्स, मिनिएचर स्टोन टूल्स यूजुअली मेड ऑफ क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका। अभी देखो टूल किससे बन रहे हैं? पहले क्वार्ट्स के बनते थे, नाउ माइक्रोलिथ्स मिनिएचर स्टोन टूल्स यूज हो रहे हैं मेड अप ऑफ क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका। चीज़ें बदल रही हैं, क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका आ गई, एंड चाल्सेडोनी आ गई, चैट, बोथ ऑफ जियोमेट्रिकल एंड नॉन जियोमेट्रिकल शेप्स, जियोमेट्रिकल एंड नॉन जियोमेट्रिकल शेप्स के आ रहे हैं। क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका, चाल्सेडोनी एंड चैट के बने हुए, ठीक है। दे वर नॉट ओनली यूज एज टूल इन देमसेल्व्स बट ऑल्सो टू मेक कंपोजिट टूल्स भी बन रहे हैं। कंपोजिट टूल्स स्प्रेड spearheads, arrowheads and sickles after hefting them on wooden or bone handles, ठीक है। तो ये कैसे थे? they were not only used as tools in themselves but ये कैसे ना सिर्फ के यूज होते थे tools in themselves but also to make composite tools, spearheads, arrowheads and sickles after hafting them on wooden और bone handles, wooden या bone handles भी आ रहे हैं। अभी सिकल्स मतलब हसिया टाइप भी बना रहे हैं, एरो हेड्स भी हो रहे हैं, एंड स्पेयर हेड्स भी आने लगे। सम ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द मीजोलिथिक स्टोन एज आर, देख लेते हैं। सो सम अदर एस्पेक्ट्स क्या है? पॉटरी एब्सेंट है एट द मीजोलिथिक साइट्स, पॉटरी के अभी भी आपको वो मिल नहीं रहे प्रूफ, पॉटरी एब्सेंट है, बट इट इज़ प्रेजेंट एट लंगराज लॉन्गनाज इन गुजरात, लॉन्गनाज गुजरात में इसके प्रूफ मिले हैं पॉटरी के, एंड इन द कैमूर रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर यूपी। इसके अलावा कैमूर रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर यूपी में भी आपको पॉटरी के प्रूफ्स मिले हैं। द लास्ट फेज ऑफ दिस एज सॉ द बिगनिंग ऑफ प्लांट कल्टीवेशन, लास्ट फेज में इसमें आपको प्लांट कल्टीवेशन भी देखने को मिलता है। एंड द मीजोलिथिक एरा इनिशिएटेड रॉक आर्ट इन प्री हिस्ट्री, जो मीजोलिथिक एरा है उसने क्या इनिशिएट किया? रॉक आर्ट इन प्री हिस्ट्री इन 1867 इन द फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया वर डिस्कवर्ड एट सोहागिघाट, कैमूर हिल्स, यूपी। तो आपका मीजोलिथिक एरा में इनिशिएट हो गई रॉक आर्ट की, इनिशिएशन हो गई, और 1867 में पहला रॉक पेंटिंग मिला है सोहागिघाट में, कैमूर हिल्स यूपी में। इसका प्रूफ मिला है कहाँ से? यूपी से सोहागिघाट
कैमोर हिल्स से रॉक आर्ट के प्रूफ मिले हैं। ठीक है, नाउ ओवर 150 मीजोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अभी लगभग कितनी साइट्स डिस्कवर हो चुकी हैं? 150 मीजोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स हैव बीन discovered across India with rich concentration in central India and such as the भीमबेटका caves। तो अभी तक 150 तक मिल चुकी है रॉक आर्ट साइट। इसके अलावा रिच कंसंट्रेशन कहाँ मिली है? सेंट्रल इंडिया में, जैसे कि भीमबेटका केव्स, खरवार, जावरा, भीमबेटका, खरवार, जावरा, कथोटिया मध्य प्रदेश, सुंदरगढ़ एंड संभलपुर उड़ीसा। मध्य प्रदेश में देखो कितना मिला, भीमबेटका, खरवार, जावरा, कथोटिया, सुंदरगढ़ एंड संभलपुर उड़ीसा में मिला है। एंड इसके अलावा आपको इझुतु गुहा जो है वो केरला में मिली। इझुतु गुहा कहाँ मिली है? केरला में। एंड एनिमल्स डोमिनेट द सीन एट द मोस्ट मीजोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स। जो आर्ट साइट्स है उसमें आपको किसकी पिक्चर्स ज़्यादातर देखने को मिलती हैं? तो उसमें एनिमल्स की पिक्चर्स देखने को आपको मिल रही हैं। हाउएवर नो स्नेक्स आर डिपिक्टेड इन मीजोलिथिक पेंटिंग। कोई भी स्नेक्स की पिक्चर्स मीजोलिथिक पिक्चर एरा में नहीं देखने को मिली हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी है एनिमल्स देखो बने हुए हैं। ये रॉक आर्ट है, भीमबेटका केव पेंटिंग। एंड भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बरियल्स एंड रॉक पेंटिंग गिव अस आइडियाज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जो बरियल्स है एंड रॉक पेंटिंग्स हैं वो आइडिया देते हैं डेवलपमेंट ऑफ religious practices and also reflect the division of labor on the basis of gender। किसके भी आप पे? जेंडर की भी आप पे। एंड इम्पोर्टेंट मीजोलिथिक साइट्स, और क्या है इम्पोर्टेंट मीजोलिथिक? बैगर या राजस्थान ऑन रिवर कोठारी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मीजोलिथिक साइट इन इंडिया। तो आपका जो बगौर है राजस्थान में, रिवर कोठारी के पास है। तो ये आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मीजोलिथिक साइट है इंडिया की। एंड छोटा नागपुर रीजन, सेंट्रल इंडिया, बोथ आदमगढ़ मध्य प्रदेश एंड बैगौर प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है सेंट्रल इंडिया में एंड आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बैगौर का राजस्थान, दोनों प्रोवाइड क्या करते हैं आपका अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एंड साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, साउथ में रिवर कृष्णा, टिन्नेवेली इन तमिलनाडु। एंड साउथ में आपको रिवर कृष्णा के पास मिले हैं, टिन्नेवेली इन तमिलनाडु। एंड बीर भानपुर इन वेस्ट बंगाल। एंड सराय नहर राय एंड नियर इलाहाबाद प्रतापगढ़ एरिया, सराय नहर राय एंड महदाह यूपी, महदाह यूपी में वेयर बोन आर्टिफैक्ट्स आर फाउंड इंक्लूडिंग एरो हेड्स एंड बोन ऑर्नामेंट्स। मोदाहा यूपी के पास आपको मिले हैं बोन आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग एरो हेड्स एंड बोन ऑर्नामेंट्स। सो नाउ नियोलिथिक एज, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। नियोलिथिक एज क्या है? फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज है। सो इन नॉर्दर्न इंडिया द नियोलिथिक एज एमर्ज्ड अराउंड 8000 to 6000 बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, कब से कब तक? ये आपका आ जाता है 8000 से 6000 BC के बीच में। ठीक है, अभी तक आपका पहला तो था हंटर गैदरर, दूसरा था हंटर एंड हर्डल्स का, एंड नाउ तीसरा आपका आ गया फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। ठीक है, सो एट सम प्लेसेस इन साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया, कुछ प्लेसेस इन द साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया जो है, इट इज़ एज लेट एज 1000 BC। इट्स सिग्निफिकेंस इन प्री हिस्ट्री कैन बी gauged by the fact we Gordon Childe termed the Neolithic phase as Neolithic Revolution।
तो जैसे कुछ प्लेसेस हैं साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया में 1000 BC के पहले, इट्स सिग्निफिकेंस इन प्री हिस्ट्री कैन बी gauged as the by the fact we गॉर्डन चिल्ड ने टर्म किया है न्योलिथिक फेज को एज ए न्योलिथिक रिवोल्यूशन के तौर पे। इट इंट्रोड्यूस्ड ए लॉट ऑफ इनोवेशंस सच है, इसमें कई सारे इनोवेशंस हैं जो कि अभी आपको देखने को मिलेंगे। सो न्योलिथिक आपका इम्प्लीमेंट्स देख लेते हैं। इसमें ये आपके स्टोन्स हैं न्योलिथिक इम्प्लीमेंट्स में। स्टोन्स कितना मतलब अच्छे से आ गए हैं आपके। ये स्टोन नहीं, मतलब ये आपके हैं हथियार। इसमें कितने गजब गजब के और बढ़िया बढ़िया हथियार बनाना सीख गए लोग। एंड एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। So the Neolithic man cultivated land and grew fruits, corn like ragi, horse gram, kulathi, and he domesticated cattle, sheep and goats. तो अभी क्या है, अभी फूड प्रोडक्शन होने लगा है। वो मतलब आपका क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर करने लग गए हैं। आप फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी वगैरह एंड हॉर्स ग्राम, कोलाथी वगैरह ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया कैटल, सीप एंड गोट्स का। नाउ इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी। सो द न्योलिथिक मैन इनोवेटेड इन प्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल्स। इनोवेशन आ गए हैं स्टोन टूल्स में। प्रोड्यूसिंग इम्प्लीमेंट्स सच एज पॉलिश्ड एंड पैक्ड एंड ग्राउंड स्टोन टूल्स हैं। अभी पॉलिश्ड एंड पैक्ड एंड ग्राउंड स्टोन टूल्स आ गए हैं। दे डिपेंडेंट ऑन द पॉलिश्ड स्टोन्स अदर देन क्वार्टजाइट्स। अब वो पॉलिश्ड स्टोन्स यूज करें, ना कि क्वार्टजाइट फॉर मेकिंग टूल्स के लिए। द यूज ऑफ सेल्स वॉज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर ग्राउंड एंड पॉलिश्ड हैंड एक्स। तो इसके लिए क्या यूज हो रहा है, सेल्स। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्सेस यूज्ड, 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ न्योलिथिक सेटलमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं न्योलिथिक सेटलमेंट्स के जो कि आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउदर्न। तो नॉर्थ वेस्टर्न में आपका रेक्टेंगुलर एक्सेस विथ कर्व्ड कटिंग एज मिली हैं। नॉर्थ ईस्टर्न में पॉलिश स्टोन एक्स विथ रेक्टेंगुलर बट हैज ओकेजनल शोल्डर्ड होज मिले हैं। एंड साउदर्न में आपको मिले एक्सेस विद ओवल साइड्स एंड पॉइंटेड बट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में आपको मिला है रेक्टेंगुलर एक्सेस विथ कर्व्ड कटिंग एज। नॉर्थ ईस्ट में मिले हैं आपको पॉलिश्ड स्टोन एक्स विथ रेक्टेंगुलर बट हैज़ ओकेजनल शोल्डर्ड होज। एंड साउदर्न में मिले आपको एक्सेस विद ओवल साइड्स एंड पॉइंटेड बट। ठीक है, इन्वेंशंस ऑफ पॉटरी देख लेते हैं। सो द न्योलिथिक एरा कम्युनिटीज फर्स्ट मेड पॉटरी बाई हैंड। सबसे पहले इन्होंने पॉटरी कैसे बनाई, बाई हैंड बनाई। एंड देन विद द हेल्प ऑफ द पॉटर्स व्हील, उसके बाद ये लोग पॉटर्स व्हील से भी बना रहे हैं। दियर पॉटरी इंक्लूडेड ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर एंड मैट इम्प्रेस्ड वेयर। तो ये यूज कर रहे हैं ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर एंड मैट इम्प्रेस्ड वेयर। इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट पॉटरी ऑन ए लार्ज स्केल अपीयर्ड इन दिस फेज। तो अभी आपका पॉटरी लार्ज स्केल में हो रहा है काम। एंड इमर्जेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज इन द लेटर फेजेस ऑफ न्योलिथिक एरा में पीपल लेड विथ ए मोर सेटल्ड लाइफ भी आ गई है। दे लिव्ड इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज मेड अप ऑफ मड। हाउसेज में रहने लगे हैं, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर हाउसेज हैं मेड अप ऑफ किसके, मड एंड रीड के। They also knew how to make boats, could spin cotton and wool and weave cloth। अभी उनको बोट्स कैसे बनानी ये भी पता है। वो स्पिन कॉटन एंड वूल एंड वेव क्लॉथ भी कर रहे हैं, क्लॉथ्स को वीविंग भी कर रहे हैं। एंड डिवीज़न ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स एंड एज
भी आ गया है। As society was progressing, the need for additional labor was recognized, as thus labor was procured from other non-kin ग्रुप टू। तो अभी क्या है, सोसाइटी डेवलप हो रही तेज़ी से, तो आपका एडिशनल लेबर जो आ गए वो पता चल रहे हैं कि और भी चीज़ें करने के लिए, जैसे पॉटरी के लिए अलग, स्टोन जो आपका हथियार बनाने के लिए अलग आ रहे हैं, एंड बुनाई वगैरह हो रही है, आपका एग्रीकल्चर हो रहा है, कैटल्स को भी रख रहे हैं। तो अभी ये डोमेस्टिकेशन, इन सब कामों के लिए अलग अलग रोल्स डिवाइड हो रहे हैं, घर में रहने लगे हैं। So some of the important excavated Neolithic sites along with their unique aspects are as follows. तो important excavated Neolithic sites देख लेते हैं हम। So बुर्ज होम, unique rectangular chopper, domestic dogs buried with their masters in graves. ग्रेव्स में उनके साथ, अभी ये लोग देखो स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन कर रहे हैं डॉग को उसके साथ। तो इन्होंने अभी दिस वर्ल्ड से दैट वर्ल्ड की तरफ भी सोचना शुरू कर दिया है। बुर्ज होम से आपको मिले हैं यूनिक रेक्टेंगुलर चॉपर के प्रूफ, डोमेस्टिक डॉग्स को बरी किया गया था विद देयर मास्टर्स इन ग्रेव्स, एंड गुफ कराल इन जम्मू एंड कश्मीर फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग। गुफ कराल जो है वो जम्मू में है एंड कश्मीर में है। फेमस ये किस लिए है? फॉर पिट ड्वेलिंग एंड स्टोन टूल्स एंड ग्रेवयार्ड्स लोकेटेड विद इन हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो आपका जो ये है गुफ कराल जम्मू में, कश्मीर में, एंड फेमस है पिट ड्वेलिंग के लिए, स्टोन टूल्स एंड ग्रेवयार्ड्स लोकेटेड विद इन द हाउस होल्ड्स। सो मस्की एंड ब्रह्मगिरी एंड पिकली हाल जो है प्रूफ ऑफ कैटल हर्डिंग के मिले हैं। मस्की, ब्रह्मगिरी एंड पिकली हाल प्रूफ ऑफ कैटल हर्डिंग। एंड बुदिहाल जो है, बुदिहाल कम्युनिटी ऑफ फूड प्रिपरेशन एंड फीस्टिंग है। बुदिहाल में आपका कैसा है? कम्युनिटी ऑफ फूड प्रिपरेशन एंड फीस्टिंग है। ठीक है, एंड द टेक्का लकोटा जो है इन कर्नाटका में, तो ये भी आपका मिला है फूड प्रिपरेशन एंड फीस्टिंग में। सो एंड पीएम पल्ली इन तमिलनाडु, द उतनूर इन आंध्र प्रदेश। जो पीएम पल्ली है तमिलनाडु में है एंड उतनूर इन आंध्र प्रदेश। सो गारो हिल्स इन मेघालय, चिरांड in Bihar, considerable use of bone implements, especially those made up of antlers. गारो हिल्स मेघालय में है, चिरांड इन बिहार, एंड कंसीडर किया जाता है यूज ऑफ बोन इम्प्लीमेंट्स स्पेशली दोज मेड अप ऑफ एंटलर्स। सो सराई खोला नियर द तक्षशिला ऑन पोतवार प्लेट्यू, अमरी कोटदीज एंड Mehergarh, the earliest Neolithic site known as the breadbasket of Baluchistan, a province of Pakistan. तो जो सराई कोला है तक्षशिला के पास पोटवार प्लेट्यू मिला है, आमरी कोदिजी एंड मेहरगढ़ अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट नोन एज, इनको जाना जाता है एज द ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान, ए प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो एंड कोल्डी हवा इन बेलन वैली, कोल्डी हवा बेलन वैली इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए थ्री फोल्ड नियोलिथिक, चालकोलिथिक एंड आयरन एज सेटलमेंट्स। यूनिक है कोल्डी हवा इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए थ्री फोल्ड नियोलिथिक, चालकोलिथिक एंड आयरन एज सेटलमेंट्स। कोल्डी हवा एंड महागढ़ में मिले हैं आपको, साउथ ऑफ इलाहाबाद में है ये। मैनी स्ट्रेटा ऑफ सर्कुलर हट्स अलॉन्ग विथ क्रूड हैंडमेड पॉटरी मिली है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। कोल्डी हवा एंड मेहरगढ़ से आपको अर्लीस्ट सबसे पहले कल्टीवेशन
ऑफ राइस के प्रूफ मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। कहाँ से? कोल्डी हवा एंड मेहरगढ़ से। इन द वर्ल्ड में है ये, वर्ल्ड में सबसे पहली बार कहाँ से? कोल्डी हवा एंड मेहरगढ़, ठीक है। एंड चोपानी मांडो वैली अर्लीस्ट एविडेंस यूज ऑफ पॉटरी। चोपानी जो मांडो वैली है वहाँ से मिले आपको पॉटरी के सबसे पहले एविडेंसेस। एंड बेलन वैली ऑन द नॉर्दर्न, बेलन वैली जो है ऑन द नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ द विंध्यास एंड मिडल पार्ट ऑफ द नर्मदा वैली। तो बेलन वैली है नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ विंध्यास में है एंड मिडल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली में। आपको एविडेंसेस ऑफ किसके मिले? ऑल द 3 फेजेस ऑफ पैलियोलिथिक सेटलमेंट्स फॉलोड बाय मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। सोचो बेलन वैली कितनी कंटिन्यूड है। इसमें बेलन वैली कहाँ पे है? नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ विंध्यास एंड द मिडल ऑफ नर्मदा वैली में आपको मिले हैं एविडेंसेस ऑफ द all 3 phases, Paleolithic settlements followed by Mesolithic and then Neolithic settlements, ठीक है। Now Chalcolithic age या कॉपर या स्टोन एज देख लेते हैं। ये आपका कब से कब तक है? 3000 से 5000 BCE तक है चालकोलिथिक एज या कॉपर या स्टोन एज, 3000 से 500 BCE तक। Chalcolithic age marked as the emergence of the use of metal along with the stone tools। इसमें आपका emergence ऑफ आया है use of metal along with the stone tools and first metal to be used was copper। first metal जो use होता था वो क्या था? कॉपर है। though they also occasionally used bronze, फिर उन्होंने यूज किया है ब्रॉन्ज को भी। टेक्नोलॉजिकली द चालकोलिथिक स्टेज लार्जली अप्लाइज द settlements of pre-Harappans, but in various parts of country it appears after the end of Bronze Harappa culture। तो वैसे तो ये चालकोलिथिक लार्जली अप्लाई होता है प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स में, लेकिन जो कुछ वेरियस पार्ट्स में आपको देखने को मिलता है कि ये अपीयर होता है आफ्टर द एंड ऑफ ब्रॉन्ज हड़प्पा कल्चर। हड़प्पा कल्चर को ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। एंड सम चालकोलिथिक कल्चर्स आर कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन कल्चर। कुछ चालकोलिथिक कल्चर कंटेम्प्रेरी भी मिले हैं हड़प्पन कल्चर के। एंड सम ऑफ द प्री हड़प्पन कल्चर्स, though it is possible to say that most Chalcolithic cultures are post हड़प्पन। तो इसलिए कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो चालकोलिथिक कल्चर है पोस्ट हड़प्पन है। सो सम प्रोमिनेंट साइट्स ऑफ प्री हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर्स आर गणेश्वर नियर द खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, कालीबंगन इन राजस्थान, बनावली इन हरियाणा, कोट दीजी इन सिंध पाकिस्तान। तो इसके जो कुछ हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर के एविडेंस मिले हैं वो कहाँ से? गणेश्वर नियर द खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, कालीबंगन इन राजस्थान एंड बनावली इन हरियाणा एंड कोट दीजी इन सिंध या सिंध पाकिस्तान। चालकोलिथिक पीपल डोमेस्टिकेटेड काउज, सीप, गोट, पिग्स एंड बफलोज एंड हंटेड डियर। तो इस पीरियड में क्या चल रहा है आपका? डोमेस्टिकेशन है काऊ का, सीप का, गोट का, पिग का, बफलोज का एंड हंटेड डियर। दे ईट बीफ बट डिड नॉट लाइक पोर्क। ये लोग बीफ खाते थे लेकिन पोर्क नहीं पसंद करते थे। एंड वर ऑल्सो नॉट एक्वेंटेड विद हॉर्सेस, लेकिन ये ऑल्सो नहीं एक्वेंटेड थे विद द हॉर्सेस। So it is rather interesting to note that the domesticated animals were slaughtered for food and not milked for dairy products. This practice still continues among the Gond people of the Bastar। तो क्या है इसमें आपको acquainted with not acquainted with horses, मतलब horses का प्रूफ नहीं मिल रहा है आपको। and it is rather interesting to note that जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको स्लॉटर भी किया जाता था फूड के लिए एंड नॉट मिल्क्ड फॉर द डेयरी प्रोडक्ट्स।
मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं करते थे। ये स्टिल अभी प्रैक्टिस चल रही है, कंटिन्यू इन द गोंड पीपल ऑफ द बस्तर में। एंड द पीपल ऑफ द चालकोलिथिक फेज प्रोड्यूस्ड वीट। चालकोलिथिक फेज में वीट एंड राइस एज दियर स्टेपल आने लगा है, एंड बाजरा सेवरल पल्सेस सच एज लेंटिल, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, grass pea, and while those living in eastern regions lived on fish। ईस्टर्न रीजन में जो रह रहे हैं वो फिश एंड राइस पे भी रह रहे हैं। सो दे प्रैक्टिस्ड मोर स्लैश बर्न और झूम कल्टीवेशन। उन्होंने स्लैश बर्न या फिर झूम कल्टीवेशन को भी प्रैक्टिस किया है। हाउएवर नाइदर द प्लाउ नॉर द हो हैज़ बीन फाउंड। प्लाव या हो की कोई मतलब वो नहीं मिली है आपको एविडेंस एट एनी साइट ऑफ दिस पीरियड। सो दे यूज्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी ऑन विच ब्लैक एंड रेड पॉटरी वाज द मोस्ट पॉपुलर। ब्लैक एंड रेड पॉटरी क्या थी? मोस्ट पॉपुलर थी। दिस वाज मेड अप ऑफ यूजिंग द पॉटर्स व्हील। एंड इसको किससे यूज कर बनाते थे? पॉटर्स व्हील से। एंड वॉज पेंटेड विद वाइट लाइन्स डिजाइंस। और ये किससे पेंटेड होता था? विद द वाइट लाइन डिजाइन से। इक्वली इंटरेस्टिंग इज द फैक्ट दैट फीमेल पॉटर्स डिड नॉट यूज द पॉटर्स व्हील। एंड ये भी इंटरेस्टिंग है कि फीमेल पॉटर्स नहीं यूज करते थे पॉटर्स व्हील, ओनली मैन करते थे। अदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ पीपल इन चालकोलिथिक एज आर एज फॉलोज। तो ये क्या थे? दे वर नॉट एक्वेंटेड विद बर्न्ट ब्रिक्स। ये क्या थे? एक्वेंटेड नहीं थे विद द बर्न्ट ब्रिक्स एंड जनरली लिव्ड इन द थैच्ड हाउसेस मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स। इनको बर्न्ट ब्रिक्स के बारे में नहीं पता था, मतलब नहीं यूज करते थे। ये किसका यूज करते थे? मड ब्रिक्स का। देयर इकोनॉमी वॉज विलेज बेस्ड इकोनॉमी इनकी थी। एंड चालकोलिथिक एरा पीपल डिड नॉट नो अबाउट द यूज ऑफ राइटिंग्स की यूज के बारे में नहीं जानते थे। दियर विलेजेस वर स्मॉल विथ हट्स क्लोज टू ईच अदर। स्मॉल थे, हट्स के साथ ईच क्लोज थे ईच अदर से। एंड चालकोलिथिक एज पीपल कुकड दियर फूड। खाना पकाना जानते थे। स्मॉल क्ले इमेजेस ऑफ अर्थ गॉडेस हैव बीन फाउंड फ्रॉम चालकोलिथिक साइट्स। स्मॉल क्ले इमेजेस भी मिली हैं गॉडेस अर्थ की इन द चालकोलिथिक पीरियड। एंड इट इज़ दस पॉसिबल टू से दैट दे इट इज़ पॉसिबल है कि टू से दैट दे वेनरेटेड द मदर गॉडेस। उन्होंने वेनरेट किया है मदर गॉडेस को। एंड द चालकोलिथिक पीपल वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेशन। ये किसके? ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेशन को भी अब करने लगे हैं। एंड द विमेन वोर ऑर्नामेंट्स ऑफ सेल्स एंड बोन्स एंड कैरीड फाइनली वर्कड कॉम्स इन दियर हेयर। फाइनली वर्क्स जो वर्कड कॉम्स हैं वो भी यूज कर रही हैं हेयर्स के लिए। एंड द बुल वॉज प्रोबेबली द सिंबल ऑफ दियर रिलीजियस कल्ट बेस्ड ऑन द स्टाइलिश्ड बुल टेराकोट्स ऑफ मालवा एंड राजस्थान। तो बुल अभी सिंबल बन गया रिलीजियस कल्ट का बेस्ड ऑन द स्टाइलिश बुल टेराकोट्स ऑफ मालवा एंड राजस्थान में इसका एविडेंस मिले हैं। एंड द चालकोलिथिक पीपल वर एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ थे, एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ थे। दे न्यू द आर्ट ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग एंड वर गुड स्टोन वर्कर्स एज वेल। अच्छे से स्टोन एंड कॉपर का ये एक्सपर्ट थे उसको बनाने में। एंड दे मैन्युफैक्चर्ड बीड्स ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन सच एज कार्नेलियन, स्टीटाइट एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो ये क्या करते थे? मैन्युफैक्चर करते थे बीड्स ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन्स का, जैसे कि कार्नेलियन, स्टेटाइट एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो ये जानते थे स्पिनिंग एंड वेविंग। ये क्या जानते थे? स्पिनिंग एंड वेविंग। चालकोलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र एज वेल एज अदर। तो चालकोलिथिक जो सेटलमेंट्स हैं वो कैसे फाउंड किए जाते हैं? सॉदर्न
साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र में एंड एज वेल एज अदर पार्ट्स ऑफ साउदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, देयर आर डेफिनेट रीजनल डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ cereals प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड, pottery made and so on. So first instance, Eastern India produced rice whereas Western India cultivated barley and wheat. ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में राइस प्रोड्यूस हो रहा था, वेस्टर्न इंडिया में आपका बार्ले एंड वीट हो रहा था। इन द महाराष्ट्र द डेड वर बरीड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, महाराष्ट्र में डेड जो हैं उनको बरी किस डायरेक्शन में किया गया, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। वेयर द साउथ इंडिया में दे वर बरीड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। So in Eastern India, fractional burial was practiced, and infant mortality was very high among Chalcolithic people. Chalcolithic people में infant mortality काफ़ी ज़्यादा थी, as evident from the burial of large number of children in Western Maharashtra. ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो काफ़ी हाई थी अमंग द चैलकोलिथिक पीपल एज एविडेंट फ्रॉम द बरियल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। सो वन कैन नोट द बिगनिंग्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज इन चैलकोलिथिक सोसाइटीज एज चिप्स हु लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेज डोमिनेटेड अदर्स हु लिव्ड इन राउंड हट्स। ठीक है, तो क्या था, एक मतलब ये नोट है कि सोशल इनइक्वालिटीज़ थी, बिगनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज इन चैलकोलिथिक सोसाइटीज देखने को मिल रही हैं, एज चीप्स हु लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेज डोमिनेटेड अदर हु लिव्ड इन राउंड हट्स में। ठीक है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सकेवेटेड चैलकोलिथिक साइट्स क्या है देख लेते हैं, अलॉन्ग विद दियर यूनिक एस्पेक्ट्स। सो आहार, स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी स्टोन हाउसेस, दो आहार हैं वो आपके कैसे, स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी स्टोन हाउसेस एंड गिलोंद ओकेजनल यूज फॉर बर्न्ट ब्रिक्स, गिलोंद में कुछ ओकेजनल यूज मिला है बर्न्ट ब्रिक्स का इन बनास वैली राजस्थान में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये आपके रिमेन्स हैं आहार साइट राजस्थान चैलकोलिथिक के, पॉटरी है। सो नेवासा जोरवे नॉन हड़प्पन कल्चर, नावदातोली कल्टिवेटेड ऑलमोस्ट ऑल फूड ग्रेन्स, दायमाबाद लार्जेस्ट जोरवे कल्चर साइट इन द गोदावरी वैली, फेमस फॉर द रिकवरी ऑफ ब्रॉन्ज गुड्स के लिए, गोदावरी वैली जो है फेमस किस लिए है, रिकवरी ऑफ ब्रॉन्ज गुड्स के लिए। एंड सोनगांव इन मगौन लार्ज मड हाउसेज विद ओवन सर्कुलर पिट हाउसेज, एंड नासिक महाराष्ट्र, चिरांड सेनुआर सोनपुर इन बिहार, महिषदाल इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, चिरांड जो है सेनुआर ये कहाँ पे है आपका, सोनपुर इन बिहार में मिला है, एंड महिषदाल इन वेस्ट बंगाल में। ठीक है, एंड कयाथा मड प्लास्टर्ड फ्लोर्स ये आपके प्री हड़प्पन एलिमेंट्स हैं इन द पॉटरी, मालवा रिचेस्ट चालकोलिथिक सिरेमिक्स का है, स्पेंडल वॉल्स एंड नॉन हड़प्पन कल्चर, ईरान एमपी में आपको नॉन हड़प्पन कल्चर देखने को मिलता है। तो कयाथा मड प्लास्टर्ड फ्लोर्स है, प्री हड़प्पन एलिमेंट्स इन द पॉटरी, मालवा रिचेस्ट चालकोलिथिक सिरेमिक्स, स्पेंडल हॉल्स नॉन हड़प्पन कल्चर, ईरान मध्य प्रदेश नॉन हड़प्पन कल्चर है। सो चालकोलिथिक एंड हड़प्पन का देख लेते हैं। चालकोलिथिक प्राइमरली रूरल है एंड हड़प्पन में आपको प्राइमरली अर्बन सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं। चालकोलिथिक मोस्टली यूज करता है कॉपर को, हड़प्पन में ब्रॉन्ज यूज होता है। चालकोलिथिक रहते थे नियर हिली लैंड और रिवर्स के पास, एंड हड़प्पन्स में अटेंड अर्बनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूस
फ्रॉम फूड प्लेन्स इन इंडस वैली। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका बाकायदा अर्बनाइजेशन है एंड इस्टेब्लिश्ड सोसाइटी है, प्रोड्यूस कहते हैं फूड प्लेन्स इन इंडस वैली। एंड नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट ईयर देख लेते हैं। ये आपका मीजोलिथिक रॉक कल्ट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल लाइफ ऑफ टाइम्स बट ऑल्सो ए फाइन एस्थेटिक सेंस comparable to modern painting, so critically evaluate this comment। तो ये आपका क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये प्रीलिम्स में आ सकते हैं, मतलब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो मैच द फॉलोइंग का है, किस टाइप के टूल्स यूज हो रहे थे ये आपको देखना है। तो पैलियोलिथिक एज जो है वो इसमें आपका डिस्कवरी ऑफ फायर इन द एंड देखने को मिल जाती है। एंड आपका जो नियोलिथिक एज है इसमें आपको टूल्स फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आ जाते हैं, क्योंकि इसमें क्रॉप होने लगती है बाकायदा। एंड चाल्कोलिथिक एज आपका कॉपर के यूज से रिलेटेड है। एंड मीजोलिथिक एज में आपका माइक्रोलिथ्स के आपको मिलते हैं आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई विच आर स्पेसिफिक टू द नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड के लिए क्या स्पेसिफिक है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ग्रोइंग ऑफ वाइल्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, पीपल यूज्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज टू मेक अ लॉट ऑफ टूल्स नियोलिथिक में, एंड मेकिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड टूल्स बाय फ्लैकिंग स्टोन्स विच वर पॉइंटेड इन वन एंड। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन ओनली वन है, क्योंकि इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड ग्रोइंग ऑफ वाइल्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन ओनली। नाउ मैच करना है हिस्टोरिकल पीरियड और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को। सो पैलियोलिथिक साइट कौन सी है ये बतानी है आपको। पैलियोलिथिक साइट है आपकी बेलन वैली। मीजोलिथिक साइट कौन सी है, भीमबेडका है आपकी मीजोलिथिक साइट। नाउ नियोलिथिक साइट कौन सी है आपकी, सो नियोलिथिक साइट है आपकी मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है, नियोलिथिक साइट। चाल्कोलिथिक साइट क्या है, नावदतोली चाल्कोलिथिक साइट है। नियोलिथिक मेहरगढ़, मीजोलिथिक भीमबेटका एंड पैलियोलिथिक या आपकी है बेलन वैली। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। करेक्टरिस्टिक ऑफ नियोलिथिक एज बताइए। सो नियोलिथिक एज की करेक्टरिस्टिक बतानी, यूज ऑफ वेरी फाइनली फ्लैग्ड स्मॉल स्टोन टूल्स, ब्लेड्स एंड ब्योरेंस, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड हॉर्सेज एंड फार्म एनिमल्स, पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग पॉटरी। तो ये आपको पूछ रहे हैं, तो इसमें आपके जो करेक्ट ऑप्शन है तीनों ही करेक्ट हैं। वेरी फाइनली फ्लैग्ड स्मॉल स्टोन्स यूज हो रहे हैं, ब्लेड्स एंड बरेंस एंड डोमेस्टिकेशन होने लगा कटल हॉर्सेज एंड अदर फार्म एनिमल्स का, पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग पॉटरी भी है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 1 2 एंड 3 ऑल। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज अप्रोप्रिएट वन। टेक्नोलॉजिकली द चाल्कोलिथिक एज रेफर्स टू प्री हड़प्पन but in various parts of country it appears after the end of bronze Harappan culture. So all Chalcolithic cultures are not necessarily pre-Harappan culture। सभी Chalcolithic culture जो है necessarily नहीं है pre-Harappan culture, but all pre-Harappan cultures are necessarily Chalcolithic culture, and all the Chalcolithic cultures are necessarily pre-Harappan culture, but pre-Harappan culture are not necessarily Chalcolithic culture। तो इसमें बताना है आपको करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपका सिर्फ पहला वाला करेक्ट है। टेक्नोलॉजिकली जो चाल्कोलिथिक है
स्टेज रेफर किया जाता है प्री हड़प्पन, बट इन वेरियस पार्ट्स द कंट्री इट अपीयर्स आफ्टर द एंड ऑफ ब्रॉन्ज हड़प्पन कल्चर। ठीक, करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ओनली। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। प्री हिस्टोरिक आर्ट के रिगार्डिंग क्या ऑप्शन आपका करेक्ट है? पैलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक पीपल प्रैक्टिस्ड पेंटिंग। पैलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक पीपल ने क्या प्रैक्टिस किया? पेंटिंग को। करेक्ट है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। सो विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाई मैन। फर्स्ट मेटल कौन सा मैन ने यूज किया था? तो कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डू वी एसोसिएट विद द माइक्रोलिथ इम्प्लीमेंट्स। माइक्रोलिथ किस में आपका आया था? ये मीजोलिथिक पीरियड में आया था माइक्रोलिथ्स। एंड विद विच पीरियड डू वी एसोसिएट विद द मेगालिथ्स। मेगालिथ्स के साथ हम किस पीरियड में एसोसिएट करते हैं, ये बताइए। तो ये आपका है नियोलिथिक चालकोलिथिक पीरियड में आपको मिलता है मेगालिथ्स। एंड व्हाट वाज द अर्लीस्ट मेटल टूल्स यूज्ड फॉर पॉट मेकिंग, हाउस मेकिंग, क्लियरिंग जंगल्स, मेकिंग व्हील्स। तो अर्लीस्ट जो मेटल टूल्स हैं वो किस चीज़ के लिए आपके यूज हुए थे? तो ये यूज हुए थे क्लियरिंग जंगल्स के लिए यूज हुए थे। एंड द फर्स्ट एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड ड्यूरिंग स्टोन एज। फर्स्ट एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट हुए थे ड्यूरिंग द स्टोन एज वो कौन से थे? तो ये थे आपके डॉग, गोट एंड सीफ। एंड नोमैडिक मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन। कौन सी एज में नोमैडिक मैन सेटल होने लग गया? तो ये आपका नियोलिथिक एज में सेटल होने लगा। एंड मैन मूव्ड फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग किस एरा में? तो ये आपका नियोलिथिक एरा में हुआ था। मैन फूड प्रोड्यूस करने लग गया। एंड द ग्रेटेस्ट इनोवेशन ऑफ मैन इन द पैलियोलिथिक एज वाज। पैलियोलिथिक एज में ग्रेटेस्ट इनोवेशन मैन ने क्या किया? तो इसने किया डिस्कवरी ऑफ फायर। लास्ट ऑफ द पैलियोलिथिक में इन्होंने डिस्कवरी कर ली फायर की। एंड ड्यूरिंग द चालकोलिथिक एज द ओनली मेटल नोन टू मैन वॉज। चालकोलिथिक एज में हम कौन सी मेटल नोन थी मैन को? तो वो थी आपकी कॉपर। कौन सी थी? कॉपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना है। तो ठीक है, द चालकोलिथिक मैन इन इंडिया वर एक्वांटेड विथ बर्न्ट ब्रिक्स। नहीं, बर्न्ट ब्रिक्स का नहीं था एक्वांट, तो ये आपका हो गया नॉट करेक्ट के हिसाब से ये रहा करेक्ट ऑप्शन। बाकी हम देख लेते हैं, क्योंकि पैलियोलिथिक मैन इन द लेटर स्टेजेस न्यू अबाउट फायर, ये करेक्ट है। एंड भीमबेटका केव्स आर द ट्रीजर हाउस ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। भीमबेटका केव्स जो है वो ट्रीजर हाउस है किसका? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का। सही है। एंड मैन केम टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन नियोलिथिक एरिया। सही है। नाउ अभी इनका साइट का मैचिंग कराना है, ठीक है। आहार, गिलोंद, मोहनजोदारो, बुर्जहोम, बैगौर, ये किस किस टाइम से हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो लेट्स सी, आहार गिलंद कहाँ से है आपका? चालकोलिथिक है पीरियड से। नाउ मोहनजोदारो आपका हड़प्पा में मिलता है। मोहनजोदारो मूवी भी है इसलिए हड़प्पन ये तो बहुत ही आसानी से याद रहेगा। एंड बुर्ज होम आपका ये कहाँ से है? नियोलिथिक पीरियड से है। एंड बैगोर आपका मीजोलिथिक पीरियड से है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ठीक। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमी ऑफ द नियोलिथिक पीरियड। So the economy of early Neolithic period, Neolithic cultures was based on agriculture and animal domestication. जो इकोनॉमी थी अर्ली नियोलिथिक कल्चर की वो किस पे बेस्ड थी? एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन पे। या फिर नियोलिथिक मैन न्यू अबाउट आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट?
तो ये पूछ रहा है आपका कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। इसमें करेक्ट है द इकोनॉमी ऑफ अर्ली नियोलिथिक कल्चर्स वाज बेस्ड ऑन द एनिमल डोमेस्टिकेशन। सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चालकोलिथिक पीपल। चालकोलिथिक पीपल के बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है। चालकोलिथिक कम्युनिटीज traded and exchanged materials with other contemporary communities. Large settlements like Ahar, Gilond, Navdatoli, Iran, Rangpur, Daimabad, and Inamgaon served as major centers of trade and exchange. And Ahar people settled close to the copper sources and supplied copper tools and objects to other contemporary communities in मालवा एंड गुजरात। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो इसमें आपकी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्योंकि जो आहार पीपल हैं वो सेटल्ड हुए थे क्लोज टू द कॉपर सोर्स एंड सप्लाई करते थे कॉपर टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू द अदर कंटेम्प्रेरी कम्युनिटीज इन द मालवा एंड गुजरात। एंड लार्ज सेटलमेंट्स लाइक आहार, गिलोंद, नवादतोली, इरन, रंगपुर, दाइमाबाद, इनाम गांव served as major centers for trade and exchange. Chalcolithic communities traded, exchanged and materials with other contemporary communities. ठीक है, let's see next question. Consider the following statements regarding the status of technology during Chalcolithic period. स्टेटस ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग चालकोलिथिक पीरियड में क्या था वो बताना है आपको। चालकोलिथिक पीपल वर एक्सपर्ट in the coppersmiths and had made considerable progress in metal technology. The painted pottery was well made. पेंटेड पॉटरी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी बनी हुई। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन है दोनों। पेंटेड पॉटरी भी थी एंड चालकोलिथिक एक्सपर्ट था इन कॉपरस्मिथ्स एंड हैड made considerable progress in metal technology. Consider the following statement regarding the Chalcolithic cultures in India. So some of the Chalcolithic cultures जो हैं कंटेम्प्रेरी हैं विद द हड़प्पन कल्चर एंड अदर वर पोस्ट हड़प्पन। कुछ कंटेम्प्रेरी हैं एंड कुछ नहीं है कंटेम्प्रेरी। वेट ओह नो। सो सम है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये है सम ऑफ द चालकोलिथिक वर कंटेम्प्रेरी विद द हड़प्पन कल्चर एंड others were post Harappan. And the Chalcolithic culture is characterized by painted pottery and usually red and black. करेक्ट है। It was urban and अर्बन नहीं थी, रूरल थी। अर्बन आपको कौन सा था? हड़प्पन कल्चर था। अर्बन एज कम्पेयर टू रूरल हड़प्पन नहीं, हड़प्पन था अर्बन, रूरल था चालकोलिथिक। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा पेयर है ये आपको बताना है। लोअर पैलियोलिथिक हैंड एक्स एंड क्लीवर इंडस्ट्रीज गलत है। मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स वर ऑन फ्लेक्स करेक्ट। अपर पैलियोलिथिक टूल्स मेड अप ऑफ ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स सही है। तो आपका करेक्ट जो इनकरेक्ट मैच है वो क्या है? लोअर पैलियोलिथिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज नहीं। ओके एक सेकेंड, लेट्स सी। इसमें आपके एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, लोअर जो पैलियोलिथिक है हैंड एक्स नहीं था। मिडिल पैलियोलिथिक ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें नन इनकरेक्टली मैच्ड पूछा है, तो मतलब ये सब करेक्टली मैच हैं। तो आपका जो ये तीनों करेक्टली मैच्ड हैं, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा, तो आपके तीनों ऑप्शंस वैसे हैं, तो नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्टली मैच्ड। ठीक है, इसको देख लेते हैं फिर से। अपर पैलियोलिथिक टूल्स मेड अप ऑफ ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स, मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स मेड अप ऑफ फ्लेक्स, लोअर पैलियोलिथिक हैंड एक्स एंड क्लेवर्स इंडस्ट्रीज।
ठीक है। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में बताना है। तो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड इज करेक्टराइज्ड बेसिकली बाय द फ्लैक्स ऑब्टेन्ड बाय स्ट्राइकिंग them out of the pebbles or cobbles, and the tools included various kinds of scrapers, borers and knives. तो what are the correct options पूछा गया है यहाँ पे। तो आपके ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये करेक्ट हैं। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। The middle Paleolithic period is characterized by basically by the flags obtained by striking them out from pebbles and cobbles, and tools included various kinds of scrapers, borers and knives. ठीक है। And now, which of the following archaeological sites have Paleolithic? किन आर्कियोलॉजिकल साइट में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक रिमेन्स मिले हैं? मतलब तीनों के रिमेन्स किस साइट पे मिले हैं? तो ये आपको बेलन वैली में मिले हैं तीनों के रिमेन्स। बेलन वैली एंड नर्मदा के पास, विंध्यास एंड नर्मदा। तो किसके पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक रिमेन्स मिले हैं तीनों के। ये इसके ऑप्शन हैं। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस के लिए मेंस के क्वेश्चंस, मेंस प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं। लाओ मैं एक बार बोल देती हूँ। एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ स्टोन एज, स्पेसिफाइंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड प्रोमिनेंट साइट्स रिलेटेड टू ईच। Why does the Neolithic age holds the unique place in the evolution of mankind? Elaborate the 5 examples. Technologically, the Chalcolithic phase refers to pre-Harappan culture, but in various parts of the country, the Chalcolithic phase appears after end of Bronze Harappan culture. Does these statements hold any authenticity and specified with resonanza? ठीक है। तो ये आपके होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर। कीप रिवाइजिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग।